हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक़्त जो चल रहा है देश-विदेश और दुनिया में, जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसके बाद आज मैं आपके साथ प्रोग्राम कर पा रही हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कल की ही खबर थी कि सरकार ने जो है कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो हैं, उन पे भी बैन लगाया है, जो कि भारत में काफ़ी देखे जाते थे। उसके अलावा भी सिंधु वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बात आई, तो वहाँ पर भी कैंसल किया गया है उसे। पाकिस्तान की तरफ से भी चीज़ें आ गई। सर, ये सब जो हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आगे आने वाले वक़्त में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ आप देख रहे हैं? देखिए यास्मीन जी, मैं आपको बता दूँ कि जो भी अभी मसाइल चल रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक आम कश्मीरी जो है वो पिस रहा है। वो क्यों पिस रहा है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। पहली चीज़ है कि आज तक जो है हम लोगों ने कभी एज़ मैं कश्मीरी यहाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई विल मेंशन वर्ड मुस्लिम्स, मुस्लिम वर्ल्ड्स ने, खासकर जो हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है मुस्लिम्स, आज तक उन लोगों ने जो है स्पेड को स्पेड नहीं बताया। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है, अगर हम शक की नज़र से देख रहे हैं, उसका रीज़न जो है हम हैं। अगर आज हमारे मज़हब को शक की नज़र से देखा जा रहा है, उसकी रीज़न हम हैं। हम में गलती है, हमारे मज़हब में गलती नहीं, लेकिन हम में एज़ एन मुस्लिम जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हम लोगों की वज़ह से हमारा मज़हब जो है बदनाम हो गया है। आज तक जब भी टेरर ऑर्गेनाइज़ेशंस ने जब भी किसी को मारा है, किसी का काटा, तो उसने अल्लाह अकबर उस टाइम यूज़ किया। आपने रिसेंटली देखा होगा, जब मैंने इस पे बात की थी, मैंने अब कहा था कि जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, वो मोहम्मद साहब का नाम यूज़ करते हैं, लेकिन आज तक कभी उसने किसी भी इंसान ने, किसी भी मुस्लिम ने उस पे आपत्ति नहीं जताई। उसने कभी इस पे नहीं। कंडेम नहीं किया इस चीज़ को। आज तक ये सब चीज़ें किए गए। प्रॉफिट के नाम की ऑर्गेनाइजेशन खोली गई, फिर उसके नाम पे लोगों को कत्ल किया गया। हाउ कैन यू थिंक कि बाकी जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, हाउ कैन दे ट्रस्ट अस? ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अब जो माहौल बना है, जो आपने देखा होगा कि वीडियोज़ जैसे-जैसे बाहर आना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे जो लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, जिसने इस चीज़ के लिए कंडेम नहीं किया होगा। कश्मीर की आपको बात करूँ, क्योंकि कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी एंटायर लाइफ़ में पहली बार देखा है कि कोई प्रोटेस्ट निकलते हुए, और प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहे थे। पहली बार मैंने अपने लाइफ़ में देखा है। दूसरी चीज़ मैंने जो देखा, लोग जो है खुल के बता रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। पहले लोग डरते थे इस बात को बोलने, आज खुल के बोल रहे हैं। तीसरी बात, जी। आज कश्मीर के जो लोग हैं, वो कहते हैं हम देश के साथ हैं। आज पाकिस्तान को जो है इसका बदला मिलना चाहिए। आज आपके लिए, मतलब पूरी हिंदुस्तान के लिए कश्मीरी भी खड़ा है आपके साथ। पहले ये चीज़ होता था कि पूरा मुल्क खड़ा था, लेकिन कश्मीर आपके साथ नहीं था। आज पूरा कश्मीर भी आपके साथ खड़ा है। तो आज पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है कि आप पाकिस्तान से बदला लिए। एक आम कश्मीरी भी वही बात बोल रहा है, जो दिल्ली में बैठा हुआ हमारा कोई जो नागरिक है वो बात कर रहा है। सबकी जो है ट्यून सेम है। रही तीसरी चीज़, आपको बता दूँ, सियासी जमात, असद ओवैसी, शशि थरूर जैसे लोग जो है हमारे, वो विचारधारा से तो हम उससे सहमत नहीं होते, लेकिन जब देश की बात आती है, तब वो लोग भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, और इस चीज़ की हमें, इस चीज़ का भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइन्स, बहुत सारे ऐसे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या पॉलिटिशियंस थे, जिनने उस टाइम जो है देश का साथ दे दिया। ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। रही पाकिस्तान की बात, जो पाकिस्तान आज कह रहा है कि जंग की हालत में, जैसे आपको पता है कि डिप्लोमेट वेज़ में जो स्टेप्स लिए गए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्णय लिए गए, मुझे लगता है कि दैट वाज़ अ नीड ऑफ आवर, और मुझे लगता है कि वो तो डिप्लोमेसी लेवल पे हुआ। मिलिट्री ऑपरेशंस या मिलिट्री एक्शंस है, आई बिलीव कि शायद वो भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज़ रीज़न बीइंग इज़ कि इससे पहले भी जब पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतें हुई है, तो कहीं न कहीं हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्स ने तब उनको करारा जवाब दिया था। और आज मुझे लगता है जिस हिसाब से देश जो है नाराज़ है, गुस्से में है, इस बार जो मिलिट्री एक्शंस, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं वो एडवांस लेवल पे होगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है, ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो चल रही है। अब उसके साथ में अगर हम देख लें, हमारा जो हमसाया मुल्क है, वो हिंदुस्तान को भी धमकियाँ दे रही है कि अगर आपने ये कर लिया, हम वॉर कर लेंगे। हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या उस स्थिति में है जो हिंदुस्तान के साथ वो लड़ाई करे। आज तक पाकिस्तान ने 3 जंग लड़े, हिंदुस्तान के साथ 3 के 3 हारे गए, और पाकिस्तान को पता भी था कि अगर हम ये गलती कर रहे हैं, हिंदुस्तान जो है इसका रिटेलिएट कर लेगा, उस टाइम कहीं न कहीं बदला ले लेगा।
बट स्टिल पाकिस्तान ने ऐसा किया। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ और आपके इससे पहले भी शो में कह चुका हूँ, ये पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं है जो हिंदुस्तान पे वॉर करना चाहता है, जो हिंदुस्तान पे वॉर, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ममालिक है जो हमें दिख नहीं रहे हैं। हमें तो एक एक प्यादा, पाकिस्तान तो उस चीज़ का प्यादा है, एक चलाने वाला कोई और है। मैं हर बार कहता हूँ एक टेररिस्ट को, आज जो पहलगाम जो प्लानिंग हुई थी, मैंने आर्टिकल भी इस पे लिखा था और मैंने कैटेगरी मेंशन किया था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इसलिए है कि अटैक सिर्फ क्यों में क्यों है, ग्लोबल लेवल पे क्यों है। रीजन बिंग क्योंकि जो प्लानिंग इसकी थी वो जीएच के रावलपिंडी से हुई थी, वो आर्मी ने की थी। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जीक्यूट जरूर की थी, उनने इम्प्लीमेंट जरूर किया था, लेकिन प्लान बनाने वाला कहीं और था। वो चीज़ हम नहीं समझे। और उसी के, अगर आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने आपको अभी कहा कि पाकिस्तान की प्लानिंग, जो रावलपिंडी की प्लानिंग थी, प्लानिंग ये चीज़ थी कि कश्मीर के उस जगह को पकड़ो जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो यहाँ पे ज़्यादा है। अगर एक टूरिस्ट को ही किल करना होता है, किसी को मारना होता है, वो तो कहीं भी कश्मीर के किसी भी पार्ट में, जब इस ऐसे जैसे एरिया में टूरिस्ट जहाँ पे लोग ज़्यादा है, जब वहाँ पे अटैक हो सकता है, दैट मीन्स कश्मीर के किसी भी वो कोने में अटैक कर सकते थे। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह चूज़ की गई, तब क्या कि जम्मू कश्मीर का जो इकॉनमी है वो सबसे ज़्यादा जो है वो असर पड़े। वो चाहते थे कि डिवाइड हो ऑन द बेस, जब उनके जो हम विक्टिम्स है, जब उनकी आईडी चेक की गई और ऑन द बेस ऑफ रिलीजन और फेथ उनको मारा गया, दैट वाज अ मैसेज सो दैट दे कैन डिवाइड द कंट्री इन द पार्ट्स। आज वही चीज हो रही है। मैं आज भी लड़ रहा हूँ और इस बात पे मैं कोई हर किसी, जितने भी सुनने वाले हैं, एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो अभी भी चल रहा है, जिस बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे भी लोग देखे जो उनके नेक्सस में फंसे हैं, वो चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, वो चाहते हैं कि हम कश्मीरियों को गाली दें। उनका तो वही है, वो तो चाहता है कश्मीर आपसे दूर हो। 2019 के बाद, मैं पहली बार कह रहा हूँ, 2019 के बाद पुनर्जन्म हुआ जम्मू कश्मीर का, जब हमारा रियल इंटीग्रेशन हुआ विद द यूनियन ऑफ इंडिया के साथ 2019 में। 2019 से पहले हम लोग कश्मीरी जो थे, वो उनको लगता था एलिनेटेड, उनको लगता था वी आर पार्ट ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन 2019 के बाद कंफ्यूजन इफ एंड बट्स खत्म हो गए। मोदी जी ने जो 2019 के बाद जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, दैट वाज अ हिस्टोरिकल डिसीजन। पत्थरबाजी बंद हो गई, जो लोकल रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो कम हो गई, जीरो पे आ गई, वो 4% बची हुई है। 100% से 4% आ चुकी है वो। अब देख लीजिए ग्राफ, देख लीजिए चेंज हो चुका है। ये चीज कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी मुल्क को, उसको रास नहीं आ रहा था कि वाई कश्मीर इज अलाइन टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ इंडिया। उन लोगों ने उसी चीज को प्लान करके, उसी नफ्स, उनको पता था हमारा देश जो है किस चीज पे लड़ेगा, और उसी चीज पे हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे भाई है, मे बी अनइंटेंशनली वो सब चीजें कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि इट्स अ प्लान ऑफ पाकिस्तान। जो चीज आप कर रहे हैं, यू आर हेल्पिंग द एनिमीज ऑफ इंडिया। हम चाहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक है, और हम पाकिस्तान के खिलाफ हम ये जंग जो है वो लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे साजिद भाई आपने शुरुआत में ही कहा कि जो गलत है उसको गलत कहते नहीं हैं। जिस तरह का आंदोलन अभी हम बीच में देख रहे थे, वक्फ बोर्ड को लेकर किया जा रहा था, इतनी एक आवाज निकाली जाती है और कितने सारे लोग निकल कर आ जाते हैं। फ्राइडे प्रेयर के बाद भी बोला जाता है। जब आप निकल कर नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ मैं हम इसी कम्युनिटी को नहीं कहूंगी मुस्लिम को, बल्कि पूरे देश में उस तरह का एक एकता देखी ही नहीं गई कि आप बाहर आए, आप प्रोटेस्ट करें या आप बात करें या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएं कि हम सब इस वक्त, बस कहीं-कहीं से कोई-कोई ऐसे दिख रहा है कि कोई कैंडल मार्च या कोई आह्वान, लेकिन उस तरह का एक वो नहीं दिखी यूनिटी। दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ी बात इसमें आई, जो लोकल का सपोर्ट सामने आया और जिस तरह की चीज़ें बयाँ की हैं, जो लोग, जो महिलाएँ बच गई हैं, जो जिनके घरवाले बचे हैं, बच्चे, तो वो जो चीज़ें बयाँ कर रहे हैं कि किस तरह से लोकल का सपोर्ट सामने आया है। वीडियोज़ बन रही थी उस वक़्त, लेकिन कॉल करने के लिए वीडियोज़ नहीं, कॉल मोबाइल नहीं दिए जा रहे थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है ना, वो कहीं न कहीं इसमें दरार पैदा करती है और यूनिटी तो फिर फ़ायदा तो फिर होता है देश विरोधी ताकतों को। देखिए यास्मीन जी, जब ये इंसिडेंट हुआ, पहलगाम वाला इंसिडेंट, इट वाज नॉट इट वाज लाइक कि मेरा पर्सनल लॉस, आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ द सेम थिंग। जब मैंने वो विजुअल्स देखी, जब मैंने वो फोटोग्राफ्स देखे, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। जैसे मैंने वहाँ पे लेटे हुए कुछ माँओं को देखा, बहनों को देखा, भाइयों को देखा वहाँ पे। मैंने वो नज़ारा आज से पहले 20 साल देख चुका हूँ। मेरी अपनी फैमिली में ऑलरेडी 2 लोग जो है वो आतंकवादी के शिकार हो चुके हैं। तो मुझसे अच्छा वो चीज़ कोई फ़ील कर नहीं सकता। और पिछले जब से ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत टाइम से जब मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर का एक-एक नौजवान, मैं क्योंकि मैं कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ, कश्मीर की नस को अच्छे से समझता हूँ। इस बार जो कश्मीरी जो था वो सीरियस, ही वाज़ वेरी सीरियस अबाउट दीज़ थिंग्स। कश्मीरी इस बार जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं पीआर नाटक कह रहे थे, बहुत, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ है, जब आप कश्मीरी को कहते थे आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हो,
तब वो लोग नहीं थे। अब आज जब वो खड़े हो रहे हैं आपके साथ, आप कह रहे हैं वो भी नाटक है, तो वो कैसे? ना आप वो बात मान रहे हैं, ना तो ये बात मान रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आपने कहा कि लोकल सपोर्ट, देखिए हर किसी ये जो ये अभी जो ये चीज़ चल रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ ओजीडब्ल्यूएस। अगर हमें लगता है एक टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म खत्म हो चुका है, टेररिज्म इज़ अ माइंडसेट, एक इकोसिस्टम है इनका। और पाकिस्तान में इसी इकोसिस्टम पे पाकिस्तान ने पिछले, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए हैं, तब से लेकर पाकिस्तान ने इसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म का इन्वेस्टमेंट किया है। ये बहुत 35 साल की इन्वेस्टमेंट है उनकी। अब आप देखिए 35 साल की इन्वेस्टमेंट ऑल ऑफ सडन उनकी खत्म हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। 10 साल के भीतर में आप देखिए टेररिज्म का ग्राफ नीचे आ चुका है। अभी भी जो है लोकल सपोर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा 100 में से एक बंदा तो होगा जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा आज भी, जैसे ओजीडब्ल्यूएस नेटवर्क होता है। बट मैंने आपको कहा विद द पैसेज टाइम, उसका मतलब नहीं कि पूरी कश्मीर की जो कौम है वो ऐसी है। 1 करोड़ 20 लाख आबादी हमारी, क्या 1 करोड़ 20 लाख आबादी में 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो टेररिज्म के साथ में नहीं है? क्योंकि वजह से लेकिन पूरा जो है कश्मीर खराब हो रहा है। मैंने आपको अभी कहा कि हम भी उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जब चाहे कोई भी हो, जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा हो, जैसे कुछ बातें सामने भी आई जिसमें लोकल सपोर्ट लग रहा है। हम तो कह रहे हैं, कश्मीर के लोग तो कह रहे हैं कि उनको लाल चौक में फांसी दे दो, ताकि दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा हो। इस बार देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो इफ एंड बट्स, पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट दिस द स्टेटमेंट्स। रही बात पॉलिटिकल का, आपने जिक्र कर लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा, असद ओवैसी और प्लस शशि थरूर का आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही आज असेंबली में उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट देकर ये चीज़ कहा कि वो देश के साथ खड़े हैं। हमें तब तक कोई किसी से आपत्ति नहीं है, जब तक अब जब आप देश के खिलाफ होते हैं तब हम आपके खिलाफ होंगे। एक बार आप देश के साथ में हो कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो उमर साहब की जो स्टेटमेंट है, इसे वेलकम स्टेप, क्योंकि उन्होंने कठोर मजम्मत की है इस चीज़ को और कहा है कि हम देश के साथ में हैं इस वक्त। तो देश के साथ जो लोग खड़े हैं इस वक्त, अच्छा। तो हम चाहते हैं, हुँ, हम हुँ, चाहते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन सब इकट्ठे आए और इस वबा के खिलाफ जो है लड़े। बिल्कुल। इस पे एक बात और करने वाली है कि जैसे वो कहते हैं कि अब हम केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा नहीं माँगेंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब जो ये पूरा बात इन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे पर जो ये अब तक कहते आए हैं कि हमें फुल स्टेट के लिए लड़ना है, इसके लिए वो करना है, बात करनी है। अब ये उसको कह रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं माँग रहे हैं। दूसरा एक ये बात सामने आई कि वो जो टूरिस्ट प्लेस था, उसको अभी खुलना नहीं था, लेकिन वो किसकी इजाज़त से खुला? बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ निकल कर आ रही हैं, मैं डिस्कशंस देख रही हूँ, काफ़ी बातें हो रही हैं और इस वक़्त तो चीज़ें भी डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन, नैरेटिव, प्रोपेगेंडा सभी कुछ चल रहा है मार्केट में इस टाइम पे, जिसके तहत पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी कुछ को बैन किया गया है, लेकिन भारतीय कुछ चैनल्स को जो बैन नहीं किया गया है, जो कि ये नैरेटिव अभी भी चला रहे हैं। क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान, या फिर अगर उस जगह को टूरिस्ट प्लेस को नहीं खुलना था, अगर सिक्योरिटी रीज़न थे, तो क्यों वहाँ टूरिस्ट को जाने दिया? बहुत सारे सवाल हैं और अब इनका कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं माँगना चाहते। देखिए यास्मीन जी, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड उमर साहब के पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है, उमर साहब के पास, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो पहलगाम में हुआ, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न थी, उसको खोला कैसे गया? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हुँ, में ऐसी कोई जगह नहीं है विदाउट द बॉर्डर्स, जहाँ पे बॉर्डर कहीं ना कहीं मिलते हैं, जहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे लगता है सबसे जो पास वाला जो गांव है, मुजफ्फराबाद की साइड से, यहाँ से जो हमारा एलओसी जो है करना के साइड से, वो तो आसपास का ही गांव है। मैंने तो वहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस या सब चीज़ देखी नहीं है। अगर आप वहाँ चेक करते हैं, यू हैव टू गो थ्रू सम जो वहाँ पे बाय परमिशन या कार्ड बता दें, आप आई कार्ड दिखा दें, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स। बट वहाँ पे आप कह रहे हैं एक तो टूरिस्ट प्लेस है, फिर कह रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन उसको खोला कैसे गया? एंड मैंने भी ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे बोला गया था विदाउट अ प्योर इन्फॉर्मेशन। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ईजी हो किसी के लिए या अथॉरिटीज़ के लिए वो इजीली वहाँ पे उनको खुला छोड़े। और हमारी जो आर्मी है, दैट्स बॉर्डर्स या बीएसएफ है, क्या उनको नजर भी नहीं आ रहा होगा कि लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं? अगर इतने टाइम से खुला था, वो तो कम से कम इन्फॉर्म कर लेते। सो देयर इज नो डाउट, बट ये चीज़ है कि जिसको, जैसे मैंने कहा कि टेररिस्ट को कहीं ना कहीं न्यूज़ बनानी थी, उनने न्यूज़ अपनी बना ली। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ में फंस रहे हैं। मैंने ये कहा कि हमारा दुश्मन जो है वो कोई और है। वी नीड टू थिंक अबाउट आवर एनिमीज, नो योर एनिमीज। पाकिस्तान चाहता है हम ऐसी गलती बिल्कुल। करें। एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जिनके नाम ही मज़हबी हैं, जिनके नाम ही रिलिजन के बेस पे रखे गए हैं,
जो रिलीजन के नाम पर ही मार रहे हैं, आइडेंटिटी चेक करके ही मार रहे हैं। तो ये तो साजिद भाई हैं ऐसे सवाल जिससे बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप बात क्यों नहीं करते हैं? आपको तो आप वक्फ पे कह रहे हैं कि शरिया में मदाखलत है, लेकिन आप टेररिज्म को क्यों नहीं कहते हैं कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऐसी बनाई गई हैं? क्यों इन पे फतवे नहीं जारी करते? क्यों इन पे अपने आप नहीं निकलते? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जो जेन्युइन हैं। जी। मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम में है, एज अ मुस्लिम्स प्रॉब्लम हम में है। मैंने स्टार्ट में ही वही चीज़ बोली और अभी भी आपको बिल्कुल। कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कसूर हम में है। हम लोग हिपोक्रेट्स है, हम लोग आज तक सही बात बोलते ही नहीं है किसी को। हम हमेशा जी। लोगों को वहाँ पे मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, एंड वी थिंक वी आर सुपीरियर्स। द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी, आवर सोसाइटी, कि हम डोंट कॉल ए स्पेड। जहाँ पे गलत है, गलत को गलत नहीं बोलते हम। दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसीलिए तो हम पीछे आज से गए हुए हैं। अब हुँ। जैसे आपने जिक्र कर लिया कि ये जो लोग जो है जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, द यूज रिलीजन, फिर लास्ट में उनका मजहब भी वही निकलता है। देयर इज नो डाउट एट ऑल कि जो लोग रिसेंटली मार के देवर किल्ड ऑन द बेस ऑफ देयर फेथ, उसमें कोई शक नहीं है, शोभा नहीं है, देयर इज नो इफ एंड बट्स। बट मैंने आपको कहा जो प्लान था, प्लान वाज समथिंग एल्स। उनका टारगेट, मैंने आपको कहा कि व्हाई दे हैव टू चूज अ पर्टिकुलर प्लेस। पहली चीज वो चीज समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद ये चीज समझने की जरूरत है व्हाई दे हैव टू किल द पीपल, वो भी आईडी चेक करके, या फॉर एग्जांपल उनका बेस्ड ऑन देयर फेथ, उनको वैसे चेक करने के बाद उनको मारना। बिकॉज देयर वाज अ प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर गेम, प्रॉपर प्लान कि उसके बाद होगा क्या। हमें लार्जर गेम को समझने की जरूरत है। और प्रॉब्लम ये चीज है कि मुस्लिम वर्ल्ड, चाहे आपने जिक्र कर लिया कि वकफ के जब ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, जुलूस, तो लोग नहीं निकले। मैं जहां तक मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिस जगह से मैं सूबे से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको इतने दावे से कह सकता हूँ कि कश्मीर का एक एक बच्चा जो है वो रोडों पे निकला इस बार। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मीर वाइज उमर फारूक जो है, फर्स्ट टाइम, उनके फादर को भी टेररिस्ट ने मारा, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने मारा। आज तक उनने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पहली बार मैंने देखा, उनका ट्वीट पढ़ लिया आप, उनका ट्वीट है, उसने ओपनली इसको टेररिज्म वर्ड बोल दिया। और जामा मस्जिद जो है, पहली बार जामा मस्जिद में जो है टेररिज्म को कंडम किया गया। बहुत बड़ी बात है। आज तक मैंने कश्मीर में ये सब चीज़ें नहीं देखी। मैं तो कश्मीर को खुद देख रहा हूँ, अपने अंदर से देख रहा हूँ हाउ थिंग्स वर्क। बट प्रॉब्लम ये चीज़ है कि हम जो चाहते हैं, बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर ना जाइए, बाइकॉट टूरिज्म। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो पाकिस्तान तो चाहता ही है ये सब चीज़ें हो। वो तो चाहता ही है जम्मू कश्मीर जो है अंडर डेवलप रहे, वो तो चाहता है कि वहाँ टूरिस्ट ना हो, इसलिए तो उनका कब्जा हो। वो तो चाहते हैं इनका कब्जा हो। अब जब मिक्स पॉपुलेशन हो जाती है तब तो इनको दिक्कत हो जाती है। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ जो टेररिज्म है या रेडिकलाइजेशन बोल रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 90% तो ये वाइंड अप हो चुकी है। उसको तो मोदी जी के जो नेतृत्व में है, उसको तो खत्म किया गया है। अब बचा कुछ 10% बचा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में। और बदकिस्मती से ये इंसिडेंट हुआ, अब तो लगता है मुझे विद इन नो टाइम इट विल बी जीरो। आई होप सो। बिल्कुल। सबसे अफ़सोसजनक ये होता है कि जब इस तरह से कोई बड़ा हमला हो जाए, तो वो हमला किसी एक धर्म संप्रदाय के नाम पर ना हो, लेकिन वो हमला अपने पूरे देश पे मानना चाहिए। और उसमें अजीब-सा नैरेटिव ये चलता है कि ये हमला तो उसमें बोला गया कि जाकर मोदी को संदेश दे दो, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर की वजह से मारे गए हैं। बड़े अजीब-अजीब सी चीज़ें मैंने देखा काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि भले ही देश में नहीं हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान का प्रॉब्लम नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम आप देखिए ऐसे क्या लोगों है। को क्या कहेंगे? और अभी इसी के तहत भारत सरकार ने चैनल भी बैन किए हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी चैनल बैन किए गए हैं। लेकिन उन चैनल्स का क्या करें, जहाँ पर एक लंबे समय से एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में ये नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है, कि जिसमें हर एक गलत काम के लिए खुद भारत को ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाती है। और उनको देखने और उनको कंज़्यूम करने वाला तबका इस देश का भी है और उस देश का भी है। देखिए, जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी से प्रॉब्लम है, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी से एज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, उनको देश से प्रॉब्लम है। वो कभी भी, जब भी वो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पे, कभी भी बात होती है, जैसे आपने कहा टेररिस्ट ने कहा जाके मोदी को बता दो। सो इट वाज नॉट अ हेट टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, इट वाज अ हेट टुवर्ड्स द कंट्री। उनको देश से नफरत है, कि उनको पता है देश का जो आज चलाने वाला है, जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम कमजोर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। क्योंकि वो आंख में बात करना जानता है, वो लड़ना जानता है, ही नोज द थिंग्स। इसलिए इनको, इन लोगों को आपत्ति इसीलिए है, इसीलिए ये जो है देश के खिलाफ है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ही बीच में लाते हैं। दे थिंक दैट ही इज द मैन जो ये सब चीजें कर रहा है। सेकंड पॉइंट आपको बता दूं कि पाकिस्तान हो, पहली चीज बता दूं आपको,
पाकिस्तान ने जितनी भी आज तक हिंदुस्तान के साथ जो जंगें लड़ी है, ऑलमोस्ट सब हार गई। अब आजकल के टाइम पे जो पाकिस्तान ने जो किया पहलगाम में, इट वाज अ इंडिकेशन, ये कश्मीरियों को बताना कि कश्मीर इज नॉट नॉर्मल। एक 10 साल के भीतर में आप देखिए कि इंडिया एज एन कंट्री जिसने सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट किया। आई हैव सीन कश्मीर चेंजिंग ड्रास्टिकली। मैंने पिछले 10 साल में कश्मीर की तरक्की अपने आंखों से देखी है। आई हैव सीन थिंग्स नॉर्मलिंग। मैंने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा है। मैंने हड़ताल नहीं देखा, पिछले 6 साल से हड़ताल नहीं देखा। मैंने कश्मीर को चेंज होते हुए देखा हुआ है। और यही चीज जो है पाकिस्तान चाहता था बोलना कि जिसको आप प्रिजर्व कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 10 साल आपको मेहनत लगे पीस लाने में, हमें उसी पीस को खत्म करने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगा। वो 1 घंटे की प्लानिंग पूरा सब खत्म कर लिया। दिस माइंडसेट वी हैड टू किल। एग्जैक्टली मुझे जहां तक मैंने जितना भी स्टडी किया, कश्मीर को देखा, चीजों को देखा, आपको सुना, कश्मीर के लोगों को भी सुना, उनको भी सुना, जो कि इस वक्त भी एक नरेटिव भी कर रहे हैं, अपने देश के अंदर हैं चाहे देश के बाहर हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, कि जिस दिन जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको वहां से निकाला गया था, जिस दिन वहां पर जाके वो सुरक्षित बस जाते हैं, उनको उनका हक मिल जाता है, या उनकी बात जो है वो कश्मीरी जो है समझ तक जाता है, सारा का सारा कश्मीरी, आई थिंक हम उसको समझेंगे कि पूरी तरह से ये मुकम्मल कश्मीर जो है वो अब सक्सेसफुल हो रहा। वो सारा जो मेहनत आप कर रहे हैं, या जो भी मेहनत हमारी अथॉरिटीज या हमारी एजेंसीज कर रही हैं, वहां पर पीस, सुकून, इकोनॉमी, शांति, सहयोग, हार्मनी सबके लिए। तो आप क्या कहेंगे इस पे? आपको भी लगता है क्या कि ये उस दिन सफलता मानी जाएगी सही मायने में, और इसके लिए खुद कश्मीरी पहल करेंगे? पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यास्मीन जी, कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है हमें गोल पोस्ट चेंज करने की जरूरत है। पिछले कई सालों से जब पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कर रहा था, हम भी बलूचिस्तान बलूचिस्तान कर रहे थे, हम भी पीओजे के कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, अब पीओजे के और बलूचिस्तान छोड़ के अब हम रावलपिंडी, आज हम कराची और आज हम लाहौर की बात करें। अब छोड़िए, हम प्रॉब्लम ये चीज़ है, पिछले कई सालों से हमारा टारगेट जो है मुजफ्फराबाद रहा। मैं कहता हूँ अपना गोल पोस्ट चेंज करके हम जिस दिन हम इस्लामाबाद या कराची करेंगे, उस टाइम जो है पाकिस्तान की जो जबान है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि दुश्मन जो है मुजफ्फराबाद में नहीं है, दुश्मन जो है कहीं और बैठा हुआ है। वी नीड टू हिट दैट प्लेस। एब्सोल्युटली। और मुझे काफी तादाद में वो दुश्मन अपने मुल्क के अंदर भी लगते हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तमाम मुद्दे पर जुड़े हैं। अगर कंक्लूजन में आप कुछ भी कहना चाहते हैं, या देश के नाम, कश्मीरियों के नाम, उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त परेशान हैं, बहुत सारी चीजें हैं और नाजुक दौर है। मैं तो देख रही थी एक पूरा बहुत ही मजबूत एक ओपिनियन बना चुके हैं देश में, नैरेटिव चल चुका है कि ये खुद भारत ने करवाया, जिसको हाथों हाथ पाकिस्तान ने भी लिया। क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, अपने घर में जो है आग कौन लगाता है? अपने घर में आग कौन लगाता है? क्या कोई अपने घर पे आग लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। ये दिस इज द इंडिया। जम्मू कश्मीर इज इंडिया, इंडिया इज जम्मू कश्मीर। तो हाउ कैन सम फूल थिंक कि ये इसमें जो है भारत का हाथ हो सकता है? और पहली चीज मुझे बता दूं, भारत ने तो इतना सारा टूरिज्म पे इन्वेस्टमेंट किया, सबसे ज्यादा पैसा अगर लगा वो टूरिज्म पे लगा। तो जिस चीज को बनाने में इनको इतना पैसा लगा, डू यू थिंक दे विल डिस्टर्ब द पीस? पिछले 10 साल से लगे हैं। मुझे लगता है दिन रात ऐसी कोई दिन नहीं है जब जम्मू कश्मीर पे कोई ना कोई चीज हुई। आई नो हाउ लॉट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है, न्यू दिल्ली ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया इन टर्म्स ऑफ पीस। आप बाकी चीज छोड़िए, मुझे पता है कि पीस लाने में, पीस प्रिवेल करने में जम्मू कश्मीर में दिल्ली को कितना पैसा खर्च करना पड़ा। एंड दीज पीपल थिंक दैट इंडिया कैन डू थिंग्स। दुश्मन जो है हमारा, जो है जैसे आपने कहा, दुश्मन जो है पार ही नहीं है, दुश्मन विद इन द कंट्री भी है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा, मैसेज क्या देना चाहते हैं, और जितने भी आपके, सबसे ज्यादा मैं तो कह रहा हूँ मुस्लिम व्यूअर्स जितने भी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी आसपास ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी हैं, आप उनको उनको पकड़िए, उनका मुंह बंद कीजिए आप, और बोलना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप देश के हित में सपोर्ट नहीं रहेंगे, तब तक थिंग्स विल नॉट चेंज। अगर आपको चेंज होना, अगर आप लगता है कि लोगों को आपके बारे में थिंकिंग आपकी चेंज हो, देन यू नीड टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल। हम इकोनॉमी पे बात कर लें, हिस्ट्री पे बात कर लें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब मुद्दे पीछे रह जाते हैं अगर देश ही नहीं बचेगा फिर तो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पर जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में भी आपसे जुड़कर बात हो पाएगी और चीज़ें बेहतरी के साथ सामने आएँगी। अभी पूरे देश को इंतज़ार है कि इस वक़्त भारत का क्या कदम होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी ये बौखलाहट देखी जा रही है, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं कि भारत का क्या कदम होने वाला है। तो डेफिनिटली भारत के साथ खड़े रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े। थैंक यू सो मच। जय थैंक हिंद। यू। जय हिंद।